हमारे बीच मोहसिन हैदर साहब हैं, जो माजी नगर सेवक हैं कांग्रेस के। इनसे बात करते हैं कि हॉकर्स का जो अंधेरी वेस्ट में बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, मगर वो हॉकर्स के बारे में नहीं सोच रहे कि उनका क्या होगा। अमित साटम साहब से बात किया तो वो कहते हैं मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ इस मसले को, और तमाम पार्टियां इसमें। आज एक डेलीगेशन जो यूनियन है वो अभी मिल के आया है, डेलीगेशन ने अपनी बात रखा है। अभी मैं यहाँ के नगर सेवक माजी मोहसिन हैदर साहब हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, एक डेलीगेशन अभी गया था ऊपर हॉकर्स यूनियन का, अभी वो मिल के आए हैं, बात करके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में। तो आप यहाँ के नगर सेवक हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हॉकर्स का इशू ये 1-2 दिन वाला इशू नहीं है। ये जो महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन जिसके आप जिक्र कर रहे हो, ये 1984 से, यानी कितने साल हुए, 1984 से इनकी लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और इनकी मांग थी कि हॉकर्स को जो स्थायी रूप पर कहीं ना कहीं इनका रोज़गार मिलने का अवसर इनको मिले। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनी। सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के जब बिल पार्लियामेंट में पास होता है, स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनकर भी आज 2014 करीब 9 साल 10 साल हो गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार राज्य सरकार नहीं दिख रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभागृह में हो, प्रभाग समिति में हो, हमने हमेशा, क्योंकि कांग्रेस पक्ष से हूँ, हमेशा ये कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चले। हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हमारा मानना यही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो सड़कों पर कारोबार करते हैं, इनको भी जीने का हक दस्तूर-ए-हिंद ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही माना, जिसको पार्लियामेंट में जब बिल बनता है पार्लियामेंट में, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो इनकी सोच है, ये बहुत गलत सोच है। और मैं आपसे कह दूं कि आज के हालात में जो राजनीतिक दल है, जो सत्ता में है, वो डिवाइड एंड रूल का नीति अपना लिया है। एक तरफ तो आप जो लोग अमीर लोग हैं, जो अच्छे खासे जिनका कारोबार है, जो रहते हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई ये सड़क पे चलना दुश्वार इसलिए हो गया कि हॉकर सड़क पर बैठे हैं। सड़क पर जो लोग बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मजबूर है, धूप में बारिश में जो बैठकर अपने घर पहुंचने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि भाई आपको एक तरफ जो है इनकी तरफ से तकरार है, कंप्लेंट है, इसलिए आपको हम कार्रवाई करते हैं। जबकि कॉरपोरेशन को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि कायदा बने। जो आपने एक स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से जो एक आपने एक पूरा गाइडलाइंस बनाई थी, उस पर जो अमल करे। मैं समझता हूँ कोविड के बाद आज तक इनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि इनके पास ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये गरीब तबके के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं है। ये लोग जो है एक तरफ से गोल 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 करके जो है मामले को ख़त्म करने की सोच में है। विधानसभा में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं कर रही है। तो आज स्ट्रीट वेंडर्स की हालत इस तरह है कि ना वो कारोबार कर पाते हैं, ना वो रोज़गार कर पाते हैं, ना वो जो है ठीक ढंग से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो इनकी लड़ाई हम लोग तो लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब का विकास, तो गरीब की बात करते हैं, और यहाँ के आमदार बीजेपी के हैं अमित साटम साहब, वो कहते हैं मैं विधानसभा में उठाता हूँ। हमारी सरकार में विधानसभा में उठाने के बाद भी अगर हॉकर्स आज रोड पे परेशान है, तो इसके बारे में आप, कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, मैं वही मैं बताता हूँ, पिछले 1 साल से 1.5 साल से कॉरपोरेशन है ही नहीं। 1-1.5 साल तक तो हमने इनकी लड़ाई लड़े थे। आज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि कॉरपोरेशन का इलेक्शन पूरे साल भर से नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं आगे भी कॉरपोरेशन का इलेक्शन ये कराएंगे, क्योंकि आपने देखा राज्य सरकार और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर या रोड कॉन्क्रीटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपया जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, क्योंकि खुद ही स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में इस तमाम चीज़ें चल रहा है। जब तक हम थे 1.5 साल में, तो हमने बहुत कोशिश की कि ये कायदा बने, इनको प्रोटेक्ट करे। जब तक हमने ये बात कही थी, जब तक आप रिहैब नहीं करोगे, इनको शिफ्ट नहीं करोगे, हॉकर्स जोन नहीं बनाओगे, जब तक आप इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अब वो 1.5 साल में आपने देखा विधानसभा में उठाने से मसला हल नहीं होगा। विधानसभा में उठाने साथ साथ जो अपने क्षेत्र में जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको जब तक रिहैब नहीं करोगे, बेहतर ढंग पे जो कारोबार, क्योंकि आप अंधेरी स्टेशन में कारोबार कर रहे हो,
तो कम से कम जो है उसके तुलना में 19-20 ही सही कोई ऐसी जगह पर कारोबार करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये देखा हूँ, पिछले प्रभाग समिति में भी देखा हूँ, एक पार्टी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो डटकर हॉकरों के विरोध करते हैं, बोले हमें हॉकर नहीं चाहिए, हमारे यहाँ हॉकर नहीं चाहिए। जबकि आप देखोगे हॉकर जो सामान्य जनता, मुंबई में रहने वाले, चाली में रहने वाले मिडिल क्लास लोग हॉकर से ही खरीदी फरोख्त करते हैं। वो मॉल में जाने की ताकत होती नहीं है, खरीदी फरोख्त जो हॉकर करते हैं। तो वो एक जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो बिल्कुल इनके खिलाफ है। वो इनमें जो है आपस में फूट डालती है, आपस में लड़ने में लगा देते हैं, लेकिन उनके हक में कोई भी नहीं है। तो हम उनके हक में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो सड़क पर भी उतरेंगे। लेकिन एक आश्वासन मिलता गया, अभी भी आश्वासन में है, लेकिन अब कुछ दिन में अगर देखेंगे तो हम एक नई रणनीति तैयार करेंगे। और मुंबई कांग्रेस की तरफ से सिर्फ मोहसिन हैदर या भाई जगताप नहीं, मुंबई कांग्रेस ने अपने पक्ष रखा है हॉकर्स के लिए। और ये आपको मैंने पत्र लिखा, मुंबई कांग्रेस की तरफ से इनकी मांग है कि भाई हॉकर्स को पहले रिहाब किया जाए, इनके कारोबार छीना न जाए, इनको रिलोकेट करने से पहले बेहतर सुविधा दी जाए, फिर रिलोकेट करें, उससे पहले इनके जो है रोजगार छीनना नहीं चाहिए। सर, जो 2014 में सर्वे हुआ है और जो पात्र हो गए उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये हॉकर्स का इशू है। हॉकर्स के इशू में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि ये गरीब तबके का मामला है। और आपको मैं बता दूँ, इससे पहले करीब 1993-94 में टाटा युवा ने एक सर्वे किया था। टाटा युवा सर्वे में आप हैरत होंगे सुनकर, उसमें बात कही कि उस दौरान 94 में इन्होंने सर्वे में कहा था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे डिपार्टमेंट है 312 करोड़ रुपए हफ्ता, और सिर्फ 12 करोड़ 350 हफ्ता और 12 करोड़ की आमदनी। जब 10 रुपये की चिट्ठी फाड़ते थे तो 12 करोड़ की सालाना आमदनी थी और 324 करोड़ हफ्ता। तो आप समझ लीजिए आज भी वो सिलसिला उस 94 का 93 का, तो आप सोच लो आज कितने पट में जितने जो है वो बढ़ गया होगा, कितना इजाफा हुआ होगा। तो वो अभी भी चल रहा है। तो वो जब चलेगा तो कहाँ से कायदा बनेगा? जब ये कारोबार, एक घोरक धंधा जब चलता है तो कहाँ से जो है इस तरह कायदा बनेगा? तो इनको फ़ौरन जो हॉकर्स जो एक जोन बना है, जोन का एक ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया के वेस्ट वार्ड ने, उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये लोग जो विरोध करते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग जो विरोध करते हैं, उनके विरोध को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आना चाहिए। जो कायदे में, कायदे की बाहर कुछ नहीं कह रहा हूँ, कायदे में खास करके लिखा हुआ है कि एक भी हॉकर को, आज मैं अगर धंधा लगाता हूँ, कल मुझे उठाना है तो कॉर्पोरेशन को नोटिस देना है। आप तो ये तो 50 साल के हॉकर्स हैं, बचपन से देखता हूँ, लेकिन आज मैं कोई अगर बाखड़ा कहीं आके लगा देता हूँ तो भी कॉर्पोरेशन को नोटिस दिए बगैर मुझे नहीं निकाल सकता। ये स्ट्रीट पॉलिसी में है। तो उसको इम्प्लीमेंट ना करते हुए आप किसी पॉलिटिकल, आज कोई और होगा पॉलिटिकल जो है आपके मास्टर, कल कोई और हो सकता है। तो आप पॉलिटिकल मास्टर के दबाव में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मुझे कहना है इस तरह के कारोबार ना करे, नाहक जुल्म ना करे। पॉलिटिकल मास्टर जो है बदलते रहेंगे, आज कोई और है कल और होगा। तो ये इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को इनके दबाव में काम नहीं करना चाहिए। मेरे हॉकर्स जो हमारे न्यूज़ को देखेंगे उनको आश्वासन मिलना चाहिए कि उनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। तो कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमारी लड़ाई चालू है। नई लड़ाई अगर नहीं है तो कंटिन्यूस जो है, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ाई लड़ेंगे। और हॉकर से बेचारे क्या है, वो तो स्ट्रीट वेंडर से, मैंने भी सब सियासी पार्टियों से भी कहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी से मैंने कहा भी इन पर पॉलिटिकल इशू ना बनाए। ये स्ट्रीट वेंडर्स है, ये कारोबार करते हैं, इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बेचारे कोई भी पार्टी बुलाते हैं उसमें चले जाते हैं, ये उम्मीद में कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन दूंगा, हम लोग आज तक लड़ते आए, आज भी चाहे सभागृह नहीं है लेकिन सड़क में लड़ेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये रोज़गार से जुड़ते नहीं। और फ़ौरन, क्योंकि बहुत वक्त निकल गया इसमें, फ़ौरन इनको रोज़गार मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर रिलोकेट भी करना हो तो रिलोकेट करके वहाँ रिहाब हो, वहाँ इनको कारोबार करें, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये आपको आश्वासन देते हैं आपके माध्यम से। ये थे हमारे बीच मोहसिन हैदर साहब, जो अपनी बात को रख रहे थे हॉकर्स के बारे में। BBC हिंदी लाइव शाहरुख के साथ।